सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। भगवान की कृपा और पूज्य
गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग कुछ भगवत चर्चा के लिए एकत्र हुए हैं। पिछले वर्ष आप में से कई लोग थे इस शिविर में। इस मध्याह्नकालीन सत्र में हम लोगों ने तो साधक की जीवन यात्रा इस विषय पर चर्चा सुनी थी और उसमें श्री हनुमान जी की जो माता जानकी जी की खोज की यात्रा है वो एक विनम्र साधक की परम शांति स्वरूपा भगवती सीता की खोज की यात्रा हम लोगों ने देखी थी। इस बार के सत्र में ऐसी कुछ भगवत प्रेरणा हुई कि उस परम शांति की खोज में जो साधक निकलता है, जो अपने आप को एक साधक के रूप में परिभाषित करता है, आइडेंटिफाई करता है और जो उस परा शांति को उपलब्ध हो जाता है, उस साधक या उस संत का स्वभाव क्या होता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। संत का स्वभाव। जब हम किसी को संत कहते हैं, किसी को भगवत भक्त कहते हैं, तो उसकी पहचान क्या है? क्या वेशभूषा से उसकी पहचान होगी? क्या वर्ण या आश्रम से उसकी पहचान होगी? या उसके स्वभाव से, उसके चरित्र से, उसके आचरण से, उसकी प्रतिक्रियाओं से, उसके भावों से, उसके विचारों से? वो कौन से आयाम हैं जिनको देख करके हम स्वयं अपने आप में देखें कि मैं भक्त कहलाने लायक हूं? तो संत का स्वभाव, इन 7 दिनों में इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे भगवत कृपा से। और इस चर्चा के लिए जो आधारभूत प्रसंग है वो श्री रामचरितमानस में अरण्यकांड में, अरण्यकांड के अंतिम 2 दोहे हैं, 45वां और 46वां दोहा। 46 दोहे कुल हैं अरण्यकांड में और उनमें से अंतिम 2 दोहों में स्वयं श्री रघुनाथ जी के द्वारा, स्वयं भगवान के द्वारा देवर्षि नारद जी को उपदेश किया गया। यूँ तो हम प्रायः सभी अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में संतों के स्वभाव की चर्चा सुनते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कम से कम 3 जगहों पर भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से संत स्वभाव की चर्चा करते हैं। एक तो 12वें अध्याय में, फिर 13वें अध्याय में
12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, यहाँ से आरंभ होता है 13वें श्लोक से। और फिर 13वें अध्याय में अमानित्वम अदम्भित्वम, यहाँ से प्रकरण शुरू होता है। और तीसरा 16वें अध्याय में आरंभ प्रथम श्लोक से ही अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। कम से कम 3 जगहों पर भगवान स्वयं रुचि लेकर के अपने श्रीमुख से संत स्वभाव का वर्णन करते हैं। भगवान की दृष्टि में वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। ठीक इसी तरह से श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम स्वयं अपने मुखारविंद से 2 जगहों पर संत स्वभाव की चर्चा करते हैं। आप शास्त्रों के विनम्र पाठक हैं, आपको वो जगहें पता होंगी। एक तो अरण्यकांड में, जैसा कि हमने कहा, स्वयं भगवान श्री राम देवर्षि नारद जी के प्रश्न करने पर संत स्वभाव का वर्णन करते हैं। और दूसरा उत्तरकांड में, जब भगवान का राज तिलक हो गया और उसके बाद कभी कभी चारों भाई और श्री हनुमान जी एकत्र होकर के बैठते थे, कुछ शास्त्र की चर्चाएं होती थी। उसी प्रसंग में एक बार श्री भरत जी ने प्रभु श्री राम से संतों के लक्षण पूछे थे और श्री राम जी ने स्वयं अपने मुख से भरत जी को निमित्त बना करके संत स्वभाव का वर्णन किया। तो उनमें जो प्रथम प्रकरण है, जहां पर देवर्षि नारद और प्रभु श्री राम जी का संवाद है, वो हम लोगों की चर्चा का मुख्य विषय रहेगा। संतों के लक्षण जब भी हम शास्त्र में देखते हैं तो वो शास्त्र एक तरह से दर्पण है। उस दर्पण को सामने रख करके हमें अपना चेहरा देखना है। वो दर्पण जैसा चेहरा दिखा रहा है, क्या मेरा चेहरा वैसा है? असल में शास्त्र दर्पण ही होते हैं और दर्पण का कार्य होता है कि वह हमारे चेहरे में जो कुछ कमियां हैं, जो नुक्स हैं, उनको बता दे। वो दर्पण हमारे चेहरे के दोषों को निकालता नहीं है। दर्पण का स्वभाव क्या है कि ना तो वो हमारे चेहरे में कोई दोष आरोपित करता है और ना ही किसी दोष का निवारण करता है। दर्पण की प्रकृति ये है कि चेहरा जैसा है वैसा वो दिखा देता है। अब उसमें से यदि दोष है तो उसे निकालने का काम हमें स्वयं करना है और उसमें सौंदर्य का संवर्धन करना है, तो वह कार्य भी हमें स्वयं करना है। तो इसी तरह से जो शास्त्र हैं वो दिखाते हैं कि चेहरे में अभी यहां पर दोष हैं, लेकिन उन दोषों को निकालना और उसमें सौंदर्य की वृद्धि करना, ये हमारा अपना कर्तव्य है। देवर्षि नारद और श्री राम जी के बीच जो ये संवाद है, इस संवाद में जो शिष्य हैं वो स्वयं नारद जी हैं और सद्गुरु स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। प्रायः हमारे सभी शास्त्रों में, सभी पुराणों में
एक ऐसा चरित्र देखने को मिलता है, माने कोई भी पौराणिक कथानक एक चरित्र के बिना अधूरा रहता है, वो है देवर्षि नारद का। और देवर्षि नारद जी के विषय में दुर्भाग्य से समाज में जो अवधारणा बनी वो वैसी नहीं बनी जैसे वो हैं। तो थोड़ा उस चरित्र को भी हमें समझना होगा, क्योंकि ये वर्तमान समाज की उच्छृंखल प्रवृत्ति कहें या समय का प्रभाव कहें, देवर्षि नारद जी के विषय में जो कई बार हम टीवी सीरियल और फिल्मों को तो प्रमाण मान लेते हैं, हालांकि वो शास्त्रीय विषय में कोई प्रमाण नहीं है, एक मनोरंजन और एक व्यवसाय का साधन है। लेकिन कई बार उसी को प्रमाण मान करके हम चरित्रों को रेखांकित करते हैं, उनको पहचानते हैं। और दुर्भाग्य से इस मीडिया ने देवर्षि नारद जी के चरित्र को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, और उसका समाज पर इतना प्रभाव पड़ा कि यदि कोई व्यक्ति चुगली कर रहा हो तो लोग आपस में क्या बोलते हैं, ये नारदगिरी करता है। ऐसा बोलते हैं ना, बेहिचक हम ऐसा बोल देते हैं। हमको ये नहीं पता है कि जिस नाम को हम प्रयोग में ले रहे हैं उस नाम के पीछे चरित्र क्या है। तो अगर कोई दोगलेबाजी कर रहा हो, कोई इधर की उधर लगा रहा हो, तो हमको लगता है कि ऐसा करने वाला जो प्रथम व्यक्ति है वो नारद जी है। ये हमको ऐसा कहने में कोई संकोच नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नारद जी जैसा पवित्र चरित्र वो असल में हम शास्त्र से कई बार दूर रहते हैं, तो इसलिए शास्त्रीय चरित्रों को हम ढंग से समझते नहीं हैं। ऐसा कोई पुराण, ऐसा कोई इतिहास ग्रंथ नहीं है जिसमें कि नारद जी की चर्चा न हुई हो। और कोई भी आध्यात्मिक रहस्य जब प्रकट होता है, उसका अवतरण होता है, तो बीच में एक कड़ी देवर्षि नारद अवश्य होते हैं। देवर्षि नारद जी का जो चरित्र है वो बिल्कुल जिस तरह से संतों का चरित्र हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, हूबहू वैसा ही चरित्र सामने आता है। देखिए, गीता जी के 12वें अध्याय में भगवान जब आरंभ करते हैं तो पहला स्वभाव बताते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। ये सटीक रूप से नारद जी के चरित्र में उतरता है कि नहीं। नारद जी का कोई भी दुश्मन नहीं है, चाहे वो असुर हो चाहे वो देवता हो। माने एक ऐसा चरित्र जिसके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, कहीं कोई बंदिश नहीं है। वो किसी के भी लोक में, किसी के भी दरबार में बिना पूर्व अनुमति के प्रवेश कर सकते हैं।
और ये तभी होता है जब किसी का चरित्र अत्यंत निर्मल हो, अत्यंत शुद्ध हो। हमारे घर में भी कोई आता है तो हर व्यक्ति यूं ही नहीं आ जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसको स्वतंत्रता होती है कि वो कभी भी घर में आ जाए। आप जरा केवल एक लक्षण से देखें कि असुरों को भी इस बात का भय नहीं है कि हमारी रहस्य की बात वो देवताओं से जाकर के करेंगे। अगर हमें थोड़ा सा भी संदेह हो जाए कि ये व्यक्ति चुगली करता है, हम उस व्यक्ति से सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। और एकदम विपरीत चरित्र को समाज में प्रस्तुत कर दिया गया। नारद जी वो चरित्र हैं जिनको बेरोक टोक कहीं भी प्रवेश की अनुमति है। माने लोग उन पर कितना भरोसा करते होंगे, कितना विश्वास करते होंगे। देवताओं के लोक में बिना किसी प्रतिबंध के जा सकते हैं, वैकुंठ धाम में, ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, और चाहे वो पाताल के लोक हों, असुरों के लोक हों, तो उनको पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है कि चाहे असुर हों चाहे देवता हों, सब उन पर भरोसा करते हैं। और ऐसे विश्वास पात्र को हम चुगली करने वाला समझ लें, ये एक तरह का अपराध है। दूसरा, सर्वभूत हिते रताः। हम संतों के स्वभाव में एक स्वभाव पढ़ते हैं, सर्वभूत हिते रताः। उनकी जो जीवनचर्या है वो प्रत्येक प्राणी के प्रति सहृदय हैं और जिस किसी भी प्रकार से उसका कल्याण हो सकता है। क्योंकि देवर्षि नारद जी का यह संकल्प है, भक्तिम त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। देवर्षि नारद जी ने स्वयं भक्ति माता के सन्मुख ये संकल्प लिया था कि हे भगवती, मेरे जीवन का केवल एक ही संकल्प होगा, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक प्राणी के भीतर जब तक मैं आपको स्थापित नहीं कर दूंगा, ये भक्ति माता के सामने नारद जी का दिया हुआ वचन है, तब तक मेरी यात्रा रुकेगी नहीं। और बिल्कुल यही उनके पिता स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको आदेश दिया था, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति सर्वात्मनि अखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये जो देवर्षि नारद जी का चरित्र है, इस पर भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। देवर्षि नारद जी के विषय में जो उनके जीवन यात्रा पर प्रकरण मिलता है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण में आरंभ में ही, प्रथम स्कंद में ही स्वयं देवर्षि नारद जी ने अपने मुख से वर्णन किया है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो वो प्रकरण ऐसा है कि एक बार सरस्वती जी के तट पर भगवान वेदव्यास जी विराजमान हैं और वेदव्यास जी ने सारे वेदों का लेखन किया, उनका विस्तारण किया, पुराणों का लेखन किया। उसके बाद महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का लेखन किया और इतने महत् शास्त्रों का लेखन करने के बाद भी उनका चित्त
थोड़ा उद्विग्न है, थोड़ा खिन्न है। और भगवान वेदव्यास जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कारण क्या है। ऐसे ही एक दिन खिन्न मन होकर के सरस्वती जी के तट पर अपने आश्रम पर वेदव्यास जी बैठे हुए हैं और देवर्षि नारद वहां पधारते हैं। देवर्षि नारद जी के विषय में एक चरित्र देखने को मिलता है कि जब भी कोई भगवत भक्त परम तत्व का जिज्ञासु कहीं खिन्न होकर के बैठा होता है या वो परेशान होता है, किसी आश्रय की तलाश में होता है, किसी सद्गुरु की तलाश में होता है, देवर्षि नारद वहां जरूर पधारते हैं। चाहे वो श्री प्रहलाद जी का चरित्र हो। प्रहलाद जी का तो माता के गर्भ में जब थे तब पालन ही देवर्षि नारद जी ने किया। चाहे वो भक्त ध्रुव हो। और यहां पर भगवान वेदव्यास जी खिन्न मन होकर के बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद पधारे और वर्णन आता है भागवत जी में कि जब देवर्षि नारद पधारे तो भगवान वेदव्यास जी खड़े हो गए। खड़े होकर के उनका सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, ऊंचे आसन पर बिठा करके उनका षोडशोपचार पूजन करते हैं। कौन? वेदव्यास जी जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। और विधिवत पूजन करके जब वो निवृत्त हुए तो देवर्षि नारद जी ने पूछा, वेदव्यास जी आपने इतने दिव्य ग्रंथों का लेखन किया है, उनका संपादन किया है, शास्त्र में ऐसा कोई विषय शेष नहीं है जो आपने छोड़ दिया हो, चाहे वो अध्यात्म का विषय हो, चाहे वो राजनीति का विषय हो, चाहे वो जो समाज शास्त्र का विषय हो। आपने मानव जीवन के सारे विषयों को संग्रहित करके अपने ग्रंथों में लिखा है। आध्यात्म के तात्विक रहस्यों को आपने विस्तार से लिखा है। और लिखा है इसका मतलब है कि आप उन सारे रहस्यों को जानते हैं। लेकिन फिर भी अभी मैं देख रहा हूं कि आपका चेहरा थोड़ा खिन्न मालूम पड़ता है। वेदव्यास जी ने स्वीकार किया कि देवर्षि आप जो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मेरे मन में कुछ आनंद नहीं है, जैसा आनंद होना चाहिए वैसा आनंद नहीं है। उस समय पर देवर्षि नारद ध्यानमग्न हुए और ध्यानमग्न होकर के उन्होंने स्वयं ही जान लिया कि इस खिन्नता का कारण क्या है। और बिना वेदव्यास जी के कहे, क्योंकि असल में वेदव्यास जी स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि इस खिन्नता का कारण क्या है, तो देवर्षि नारद कहते हैं कि वेदव्यास जी आपने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा जिसमें हालांकि सारे विषयों का संग्रह है, लेकिन फिर भी आपने मुख्य रूप से उसमें कर्म का विस्तार किया है। मुख्य रूप से कर्म की चर्चा की है आपने। और आप जानते हैं कि कर्म केवल कर्म है यदि, तो वह जीव के उद्धार का आत्यंतिक साधन नहीं बनता है। जीवन में यदि केवल कर्म होवे तो वो कर्म के ही समुद्र में गिरने का कारण बनता है। कृति महो दधो पतन कारण। तो आपने कर्म के विविध आयामों का, कर्म का विषय अपने आप में ही बहुत गूढ़ है,
लेकिन आपने उसके गूढ़तम रहस्यों की भी चर्चा की है। लेकिन केवल कर्म की चर्चा से तो बात पूरी नहीं बनेगी। आपको मुख्य रूप से भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, भगवत अनुराग से भरपूर ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। और वो ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सीधे वेदव्यास जी से ही प्रकट हुआ ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम उपदेश दो स्वयं भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को किया गया। आप जानते हैं, जिसको चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं। और फिर ब्रह्मा जी ने उसी भागवत जो उन्होंने भगवान नारायण से सुना था, उसका उपदेश सीधे देवर्षि नारद जी को किया। तो देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के न केवल मानस पुत्र हैं, बल्कि वो उनके साक्षात शिष्य हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के। तो देवर्षि नारद जी कहते हैं कि आपको भागवत का विस्तार से लेखन करना चाहिए, क्योंकि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से भगवत भक्ति, भगवत अनुराग भरा हुआ है। और बिना भगवत भक्ति की चर्चा के या बिना भगवत भक्ति में डूबे चित्त पूरी तरह से आनंदमय नहीं हो सकता है। इसलिए आपको इस ग्रंथ का लेखन करना चाहिए। और इसी प्रकरण में देवर्षि नारद बोलते हैं कि मुझे अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो रही है। आज मैं आनंद में हूं, आज मेरा चित्त भगवत प्रेम से भरा हुआ है। आप देखिए, कोई व्यक्ति इतने दावे से बोल सकता है। देवर्षि नारद कहते हैं कि जब भी मैं कहीं बैठ करके भगवान की चर्चा आरंभ कर देता हूं, भगवत भक्ति का गायन करने लगता हूं, तो मेरे हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब भी, जहां कहीं भी। आज मेरी ये स्थिति है कि जैसे किसी को निमंत्रण पत्र दिया गया हो, उनको विनम्र अनुरोध पूर्वक बुलाया गया हो, ऐसे ही भगवान जैसे ही मैं भगवत चर्चा आरंभ करता हूं, मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। आज मेरी ऐसी स्थिति है। लेकिन मेरे पूर्व जीवन का प्रकरण दूसरा है। इसी प्रसंग में देवर्षि नारद अपने पूर्व जीवन का चरित्र सुनाते हैं। और बाद में वेदव्यास जी ने पूछा, वो प्रसंग भी हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन थोड़ा आगे चलते हैं। बाद में वेदव्यास जी ने पूछा कि आपको पूर्व जन्म की स्मृति कैसे है? क्योंकि प्रायः तो जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे पूर्व जन्म की विस्मृति हो जाती है। और आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे सामने ही वो घटना घट रही हो, उस तरह से आप वर्णन करते हैं। तो आपको स्मृति कैसे है? देवर्षि नारद जी ने कहा, केवल भगवान की कृपा से, उनके अनुग्रह से मुझे पूर्व जन्म की पूरी स्मृति है। और पूर्व जन्म की कहानी यह है, पूर्व जन्म मतलब पूर्व कल्प, जिस कल्प में ये चर्चा हो रही है, उस कल्प से पूर्व कल्प में, माने एक कल्प में हम लोगों के कई जन्म हो जाते होंगे, है ना? तो कल्प काल का एक बहुत लंबा एक समय है। हम लोगों के हजारों लाखों जन्म हो जाते होंगे एक कल्प में। तो पूर्व कल्प की घटना देवर्षि नारद जी सुना रहे हैं। बोलते हैं कि पूर्व कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था।
और वो जो दासी थी वो ऐसे किसी की दासी नहीं थी, वो कुछ ब्राह्मणों का एक वर्ग था, संत स्वभाव के कुछ ब्राह्मण थे। तो वो यूं तो विचरण करते रहते थे, लेकिन एक जगह पर वो चातुर्मास के लिए एकत्र होते थे। चातुर्मास में प्रायः संतगण एक जगह पर रह करके साधन भजन करते हैं। तो बोलते हैं कि वो साधु महात्मा, वो ब्राह्मण गण जब जब चातुर्मास के लिए वहां एकत्र होते थे, तो उस समय पर मेरी माता उनकी सेवा करती थी। और उस समय मैं 5 वर्ष का बालक था। तो मेरी माता उन ब्राह्मणों की सेवा करती थी और माता के साथ साथ मैं भी करता था। बालक था, कोई समझ थी नहीं मुझे, लेकिन एक बात जरूर थी कि उन महात्माओं की सेवा करने में मुझे आनंद बहुत आता था। और उनकी आज्ञा से, उन ब्राह्मणों की आज्ञा से जब वो भोजन प्रसाद पाते थे तो उनकी थाली में जो कुछ बच जाता था वो मैं खाता था। और वो भी अपनी उनकी आज्ञा लेकर के, उनकी अनुमति लेकर के। तो उनका जो उच्छिष्ट भोज होता था वो मैं खाता था, बड़े प्रेम से खाता था। और बाकी समय में वो ब्राह्मण गण भगवान की चर्चा करते थे, कथाएं होती थी, कभी ज्ञान की चर्चा होती थी, कभी धर्म की चर्चा होती थी, कभी भक्ति की चर्चा होती थी। तो मैं भी बीच में कहीं बैठ करके सुनता रहता था। और पता नहीं क्यों मुझे उस 5 वर्ष की आयु में ही उन बातों को सुनकर के बड़ा आनंद आता था। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन आनंद बहुत आता था। ऐसे ही जब महीनों ये प्रसंग चलता रहा, तो धीरे धीरे भगवत कृपा से और उन संतों की कृपा से मेरा हृदय निर्मल होने लगा। और मुझे वो भक्ति की बातें समझ में आने लगी। उस 5 वर्ष की अवस्था में ही मुझे धीरे धीरे करके वो बातें समझ में आने लगी। और उन संतों ने जब मेरे स्वभाव को देखा, मेरे व्यवहार को, मेरे आचरण को देखा, तो वो भी मुझसे प्रेम करने लगे। और फिर विधिवत तरीके से उन ब्राह्मणों ने मुझे दीक्षा दी और मुझे भगवान के तत्व का उपदेश किया। मेरी माता को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, वो सेवा में लगी रहती थी, लेकिन मुझे वो शास्त्रीय बातें समझ में आने लगी। और इस तरह से जब उनका चातुर्मास पूरा हो गया, तो वो ब्राह्मण जाने लगे। तो मेरे मन में भी बड़ी जिद हुई, क्योंकि उनसे मुझे ऐसा अनुराग हो गया था कि मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उन ब्राह्मणों ने ये कह करके कि तुम अपने माता के इकलौते संतान हो और तुम ही इसका सहारा हो, इसलिए हम तुम्हें लेकर के नहीं जा सकते हैं, वो मुझे छोड़ करके चले गए। लेकिन मुझे साधना का मार्ग बता दिया था, साधना कैसे करनी है वो बता दिया था, शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना है वो सिखा दिया था। और उन ब्राह्मणों के चले जाने के बाद मेरी माता तो जाकर के काम करती थी, लेकिन अब मेरी दिनचर्या केवल शास्त्रों का अध्ययन करने और मुख्य रूप से भगवान के भजन में लगता था। एक बार का संयोग है, रात्रि का वक्त था और मेरी माता गाय दूहने के लिए गई हुई थी और अंधेरे में सर्प ने डस लिया मेरी माता को और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु पर मुझे पीड़ा तो बहुत हुई, लेकिन
फिर भी मेरे अंदर प्रभु जी ने प्रेरणा करी, ये हो सकता है इस माता के बंधन में रह करके ही तुम आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो उसका जो सकारात्मक पक्ष है, मैं बालक हूं और मेरी मां की मृत्यु हो गई है, तो किसी भी बालक के लिए वो कष्टप्रद समय होता है, लेकिन उस समय भी मेरे अंतःकरण में प्रभु जी ने समझा दिया कि इसका जो सकारात्मक पक्ष है वो देखो, और अब इस बंधन से भी तुम मुक्त हो गए हो। ऐसा जब भाव आया तो मेरा मन प्रसन्न हो गया, संतुष्ट हो गया, और फिर मैं वहां से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलता रहा, भगवान का नाम था मेरे मुख पर, भगवान की याद थी, और एक घने जंगल में चला गया मैं। वहां एक नदी थी छोटी सी, उसी के तट पर जलपान आदि किया मैं, और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। और ये सब कुछ भगवत प्रेरणा से हो रहा था। मेरी अवस्था ही बहुत छोटी थी, और मैं उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और मेरा मन लग गया भगवत भजन में। और ऐसा मन लगा कि मेरा मन तड़फने लगा उनका दर्शन पाने के लिए, क्योंकि उन संतों ने बताया था कि भगवान का ऐसा स्वरूप होता है, उनका ऐसा श्री विग्रह होता है। तो उस श्री विग्रह के दर्शन के लिए मेरा मन तड़फने लगा, और वहां कोई था नहीं, वियावान जंगल था, मैं अकेला था। और जब मेरे भीतर तड़फ उठी तो धीरे धीरे करके मैं ऐसा अनुभव करने लगा कि मेरे हृदय में स्वयं भगवान प्रकट हो रहे हैं। अचानक से प्रकट हो गए ऐसा नहीं, धीरे धीरे करके हृदय में उनकी स्फुरणा हो रही है, उनका श्री विग्रह अवतरित हो रहा है। और भगवान का वो श्री विग्रह मेरे हृदय में प्रकट हुआ, मैंने दर्शन किया, और अगले ही क्षण में वो रूप लुप्त हो गया। तो जब वो रूप लुप्त हो गया तो वो जो पहले की तड़प थी वो और ज्यादा बढ़ गई। अब तो मैं बेचैन हो गया और ध्यान में भी मन लग नहीं रहा था। मैं उठ करके इधर उधर भटकने लगा और बस केवल उनका नाम पुकारता और पुनः दर्शन की याचना करता। लेकिन बहुत तड़पने पर, बहुत विलाप करने पर भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। और आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में बड़ी मधुर वाणी में स्वयं प्रभु जी ने मुझसे कहा कि इस जन्म में तुम्हें केवल इतना ही दर्शन सुलभ था। तो आपने इतना ही दर्शन क्यों दिया? ये तो आधी अधूरी बात हो गई। या तो दर्शन देना है तो आप पूरा दर्शन दो। भगवान बोलते हैं कि नहीं, ये जो मेरा दर्शन था वो केवल दर्शन इसलिए था ताकि मुझे पाने की तुम्हारे भीतर की तड़फ और बढ़ जाए। तो केवल तुमको तड़पाने के लिए, भगवत प्यास बढ़ाने के लिए मैंने कुछ क्षण के लिए तुम्हें दर्शन दिया है। और अब इस जीवन में, इस शरीर में रह करके तुम केवल और केवल भगवत दर्शन की लालसा से साधन भजन करोगे, जीवन यापन करोगे, और तुम्हारा जीवन का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होगा। देवर्षि नारद बोलते हैं, उस जीवन में मैं कल्प पर्यंत उसी शरीर में रहा।
जिस कल्प का ये प्रसंग सुना रहे हैं, बोले मैं उसी शरीर में रहा और मेरे जीवन में केवल भगवत भजन के अलावा और कोई उद्देश्य था नहीं। और प्रभु जी ने उस आकाशवाणी में साथ में ये भी बोला था कि नारद, जब तुम्हारा ये शरीर पूरा हो जाएगा तब तुम अगले जन्म में मेरा पार्षद बनकर के आओगे। ऐसा प्रभु जी ने उसी आकाशवाणी में ये बात कह दी थी। तो एक तरह से मुझे आश्वासन भी मिल गया था कि भगवान ने यदि कहा है कि पार्षद बनोगे, तो पार्षद बनने का मतलब है भगवान की सन्निधि प्राप्त करना। इसलिए भगवान ने बहाने से कह दिया है कि अगले जन्म की गारंटी है। इस जन्म में तो केवल इतना ही, लेकिन अगले जन्म में जन्म से ही तुम्हें मेरी सन्निधि प्राप्त होगी। तो इस आश्वासन को पाकर के मेरा मन प्रसन्न भी हुआ और केवल भगवत भजन में मैं जीवन यापन करता रहा। और जब वो कल्प समाप्त होने लगा तो ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि को समेट लिया और ब्रह्मा जी जब भगवान नारायण में प्रविष्ट होने लगे तो उनके श्वास के माध्यम से, माने उस शरीर का प्रारब्ध जब पूरा हो गया तो शरीर तो छूट गया, लेकिन मेरी जो गति हुई वो ये हुई कि ब्रह्मा जी के श्वास में प्रविष्ट होकर के और मैं भगवान नारायण के गर्भ में चला गया। और फिर प्रलय काल जितना होता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जितना कल्प का समय होता है उतना ही समय प्रलय का भी होता है। तो उस पूरे प्रलय काल में मैं तो भगवान नारायण के गर्भ में रहा। और जब अगला कल्प आरंभ हुआ तो कल्प के आरंभ में जैसा कि श्रुतियों में वर्णन आता है, प्रथम तो प्रजापति की सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। तो भगवान नारायण के नाभि कमल से तो ब्रह्मा जी का सृजन हुआ और ब्रह्मा जी के इंद्रियों से नारद जी का जन्म हुआ। तो मरीचि आदि जो ऋषि हैं वो ऋषि भी ब्रह्मा जी के इंद्रियों से ही प्रकट हुए, इसलिए वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ठीक इसी तरह से देवर्षि नारद जी का भी जो इस कल्प में जन्म हुआ वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में, माने मैथुनी सृष्टि नहीं, केवल मनः संकल्प मात्र से। तो जिस तरह से ऋषियों का जन्म होता है, सनक सनंदन आदि कुमारों का जन्म होता है, उसी तरह से देवर्षि नारद जी का भी जन्म हुआ। तो जो सनक सनंदन आदि ऋषि हैं वो नारद जी के बड़े भाई हैं जन्म काल की दृष्टि से अगर देखें। वैसे तो सनक सनंदन आदि नित्य ही 5 वर्षीय रहते हैं, वो बाल वेश में रहते हैं, लेकिन नारद जी के पहले उनका जन्म हुआ था। तो देवर्षि नारद जी का इस तरह से जन्म हुआ और उनको ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वो भगवान के पार्षद के रूप में रहें। उनकी जब तक इच्छा हो तब तक वो वैकुंठवास करें, भगवान की सन्निधि में रहें। उनकी जब इच्छा हो तब वो किसी भी लोक में जा सकें। ये देवर्षि नारद जी को अधिकार प्राप्त हो गया और वो हैं देवकोटि के, लेकिन देव होकर के भी ऋषि हैं। बोले देव और ऋषि में अंतर क्या है? तो देखिए, ये जो देवता होते हैं, देवताओं का असुरों से विरोध रहता है ना। तो अगर तो वो केवल देवता होंगे तो असुरों के साथ उनकी लाग डांट लगी रहेगी। हैं देव कोटि के, लेकिन साथ में ऋषित्व भी है इनमें।
तो ऋषि माने होता है 60 आदि जो 6 दुर्गुण होते हैं, उनका जिनमें अभाव होता है उनको ऋषि बोलते हैं। तो इस तरह से देवर्षि, देव भी हैं और ऋषि भी हैं। देवता का अर्थ होता है जो अनुग्रह निग्रह करने में समर्थ हो, माने जो किसी के ऊपर अनुग्रह भी कर सकें, किसी को अभीष्ट दे भी सकें और किसी पर शासन भी कर सकें, उसका निग्रह कर सकें, उनको देवता बोलते हैं। तो देवर्षि नारद इस कल्प में जब उनका जन्म हुआ इस तरह से, तो स्वच्छंद विचरण की स्वतंत्रता प्राप्त हो गई उनको। लेकिन इसका मतलब आप ये मत समझना कि वो एक जगह आश्रम बना करके नहीं रहते हैं। देवर्षि नारद जी का भी अपना आश्रम था, तभी तो प्रहलाद जी की माता को अपने आश्रम में ले जाकर के उन्होंने आश्रय दिया था। जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी कयादु, तो उनको देवर्षि नारद जी अपने आश्रम में ले गए थे। और जब तक प्रहलाद जी का जन्म नहीं हुआ, जन्म के बाद के संस्कार नहीं हुए, बाल्यकाल की उनकी दीक्षा आदि नहीं हुई, तब तक देवर्षि नारद जी ने उनको अपने आश्रम पर रखा। लेकिन उनको ये स्वाधीनता प्राप्त है कि वो कभी भी कहीं भी विचरण कर सकें। यही देवर्षि नारद तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माने तीसरे वक्ता के रूप में सिद्ध हुए। माने भगवान नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को भागवत जी का उपदेश किया और फिर ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को उपदेश किया। तो नारायण, फिर ब्रह्मा जी और फिर देवर्षि नारद। पुराण में ऐसा भी वर्णन आता है कि वास्तव में जो भगवान नारायण हैं वही ब्रह्मा जी हैं, और फिर जो भगवान नारायण हैं वही देवर्षि नारद हैं। देवर्षि नारद जी की महिमा स्वयं भगवान नारायण गाते हैं। देवर्षि नारद जी की महिमा जगत जननी भगवती माता भक्ति गाती हैं। भक्ति माता ने तो पद्म पुराण में यहां तक कहा कि देवर्षि आपके दर्शन मात्र से, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघहरम परम, आपके दर्शन मात्र से जीवों के पापों का शमन हो जाता है। देवर्षि नारद जी के विषय में माता भगवती की यह टिप्पणी है। बोलती हैं यदा भाग्यम भवेद भूय भवतो दर्शनम तदा। जब किसी के जीवन में उसके भाग्य का उदय होता है, उसके सत्कर्मों का उदय होता है, तब उनको आपका दर्शन सुलभ होता है। और श्री रामचरितमानस के अनुसार अगर देखें तो देवर्षि नारद स्वयं माता पार्वती जी के गुरु हैं। आपको निश्चित रूप से बात पता होगी। देवर्षि नारद स्वयं जगत जननी भगवती मां उमा के सदगुरु हैं। वो प्रकरण भी थोड़ा सा देखेंगे। तो एक ऐसा चरित्र जो भक्ति से भरपूर है, ज्ञान में जो प्रमाण है, सर्वजन हिताय, सर्वलोक कल्याण के लिए प्रवृत्त है। ऐसे चरित्र के विषय में यदि हम दूसरी बात करते हैं तो वो एक तरह का अपराध होता है। ब्रह्मस्वर विभूषित वीणा उनके साथ में रहती है।
वो जो वीणा है उसमें निरंतर भगवत गुणानुवाद का गायन होता है। भगवत कथा में रमने वाले, भगवत कथा का निरंतर गायन करने वाले, भगवान के नाम की महिमा का उद्घोष करने वाले। गोस्वामी जी लिखते हैं, बाल्मीकि नारद घट जोनी, निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि ऋषि, देवर्षि नारद, अगस्त्य मुनि, इन सभी ने स्वयं अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं का वर्णन किया है और भगवान नाम की महिमा का गायन किया है। तो देवर्षि नारद एक ऐसा चरित्र है जो हम सभी के लिए एक सद्गुरु की भूमिका निभाता है। और ये जो कुछ संतों ने नाम की भी व्याख्या करी है, नारद, नारम ददाति इति, नार शब्देन ज्ञानम उच्यते। तो जो ज्ञान का दान करें उनको बोलते हैं नारद। तो इस अद्भुत, इस दिव्य चरित्र के प्रति हमारे मन में एक सम्मान का, एक आदर का, एक श्रद्धा का, भक्ति का भाव जगे। इसलिए उसको शास्त्र में रह करके ही समझना चाहिए। इस चरित्र में जो हमें बातें देखने को मिलती हैं, वो एक तो ये देखने को मिलता है कि कई बार हम गरीबी अमीरी की अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। असल में भौतिक गरीबी अमीरी के मापदंड अलग अलग होंगे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखते हैं तो जीवन के जिस आयाम में रह करके भगवत भक्ति मिल जाए, चाहे वो अमीरी में रह करके मिले, चाहे गरीबी में रह करके मिले, ने सामाजिक दृष्टि से जब हम व्याख्या करेंगे तो क्या कहेंगे कि एक दासी के पुत्र हैं। दासी के पुत्र का मतलब हमारी अपनी परिभाषाएं ये होंगी कि वो सौभाग्यहीन है, उनके जीवन में दरिद्रता है। लेकिन उस दरिद्रता में रह करके भी अगर उनको भगवत भक्ति मिल जाती है, बुराई ये नहीं है कि वो दासी के पुत्र हैं या किसी निम्न वर्ण में हैं। बात यह है कि उस जीवन में रह करके उनको भगवत कथा सुनने को मिले कि नहीं, हृदय में थोड़ा भगवत अनुराग जगा कि नहीं। और भौतिक दृष्टि से कोई बहुत ही संपन्न है, लेकिन वो संपन्नता ही यदि उसको भगवत विमुख बना दे तो हमें लगता है कि वो दरिद्रता ही है। नोत्पादयेत यति रतिम श्रम एव ही केवलम। भागवत जी में भगवान सुखदेव जी बोलते हैं कि चाहे कितना भी बड़े से बड़ा कर्म किया जाए, लेकिन उस कर्म के परिणाम स्वरूप यदि भगवत प्रेम नहीं चित्त में आया है तो वो केवल एक श्रम है। लोक में चाहे जितनी प्रशंसा मिलती हो, लेकिन श्रम एव ही केवलम। तो जब आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वो उनकी विपन्नता, वो उनका दासी पुत्र होना उनके सौभाग्य का साधन बन गया, उनके उत्कर्ष का साधन बन गया। क्योंकि अगर हमारी जो व्याख्याएं होती हैं, अगर वो राजकुमार होकर के पैदा हुए होते तो कहां जाते ब्राह्मणों की सेवा करने, कहां जाते उनका जूठन खाने।
तो भौतिक दृष्टि से जब हम व्याख्या करेंगे तो हमको लगता है कि जूठन खाना बड़ी दरिद्रता की निशानी है, लेकिन वहां पर आप पढ़ेंगे देवर्षि नारद कहते हैं कि उन ऋषियों का और महात्माओं का जूठन खाने से ही मेरा हृदय पवित्र हो गया, ऐसे बोलते हैं। और उनकी जो विनम्र भाव से सेवा थी, उस सेवा ने मेरे चित्त को इतना निर्मल बना दिया कि मैं उस 5 वर्ष की अवस्था में रह करके भी भगवत कथा को समझने लगा। तो फिर जीवन का वो रूप भी उनके लिए मंगलमयी हो गया, उनके कल्याण का साधन बन गया। दूसरा जो इस प्रकरण में समझने की बात है वो ये है कि जैसा भगवद गीता जी में प्रभु जी ने कहा है, तत्रतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। तो देवर्षि नारद जी का पूर्व जीवन कैसा है और अगला जीवन कैसा है, उससे समझ में आता है कि जो उनका बौद्धिक विकास है, जो उनका स्वभाव है, वो इस जन्म के बाद अगले जन्म में भी वैसा ही प्राप्त हो जाता है। तो उन्होंने अपना जो आध्यात्मिक उत्थान किया है, देखिए अगले जन्म में वो माता नहीं मिली, उस तरह का शरीर नहीं मिला, मनुष्य शरीर नहीं मिला, तो पूर्व के कल्प से इस कल्प में 2 जन्मों के बीच की कहानी है। तो पूर्व के जन्म से इस जन्म में क्या आया, वो आया उनका स्वभाव, उनके साधना का वो स्तर जिस स्तर को उन्होंने पूर्व जन्म में प्राप्त कर लिया था। उस जन्म में उन्होंने भक्ति की साधना को जहां तक पहुंचाया था, अगले जन्म में वहीं से वो आगे बढ़ते हैं, यानी उनको शून्य से, 0 से आरंभ नहीं करना पड़ रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हम जन्म से जन्मांतर में जब यात्रा करते हैं तो कोई ऐसी चीज है जो हमारे साथ में होती है, वो है हमारा स्वभाव। और हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी साधन भजन करते हैं, जो भी श्रवण करते हैं, हम सभी लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पूजन आदि भी करते होंगे, सत्संग करते ही हैं, साधन भजन भी करते होंगे। इन सारी क्रियाओं के द्वारा हमारा ऑपरेशनल एरिया कौन सा है? हमारे व्यक्तित्व का जो स्वभाव वाला हिस्सा है, उसी में हमको परिमार्जन करना है। क्योंकि सत्संग करके हम कोई शारीरिक लाभ तो लेते नहीं हैं कि सत्संग करूंगा तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। हम सत्संग करते हैं, श्रवण करते हैं, साधन भजन करते हैं। इन सारी क्रियाओं के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का वो कौन सा हिस्सा है जहां हम कुछ परिवर्तन करना चाह रहे हैं, वो है हमारा स्वभाव। वो हमारा जो मान्यताओं वाला व्यक्तित्व है या संस्कारों वाला व्यक्तित्व है, जो नोशनल पर्सनैलिटी है। स्वभाव शब्द अपने आप में एक पारिभाषिक शब्द है, उसकी अपनी एक व्याख्या है, आगे चर्चा करेंगे उस पर। तो स्वभाव एक ऐसी चीज है जो हमें दूसरों से अलग करती है। देखिए यहां पर हम इतने लोग बैठे हुए हैं, हम सभी का जो शरीर है वो तो एक ही धातु से बना हुआ है, 5 भूतों से ही बना हुआ है। लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं, प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक धरातल
इन सब चीजों के केंद्र में है हमारा स्वभाव। तो हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, हम भावनाओं का संचय करते हैं, हम विचार करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। इसलिए व्यक्तित्व का यह जो स्वभाव वाला हिस्सा है, इसको हमको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि यह स्वभाव ही है जो इस शरीर के बाद भी अगले शरीर में जाता है। और जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, श्रुतियों को पढ़ते हैं, तो वहां पर भी ये बात कही गई कि हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है इस शरीर के बाद भी, वो तय होता है हमारे स्वभाव के अकॉर्डिंग, स्वभाव के अनुसार। यथा कर्म यथा श्रुतम। तो जीवन में संपादित होने वाले कर्म और जीवन में ग्रहण किया गया ज्ञान, ये मिलकर के हमारे एक स्वभाव का निर्माण करते हैं। और वही स्वभाव फिर ये तय करता है कि अब हमें अगला शरीर कौन सा मिलना चाहिए। इसलिए व्यक्तित्व में जो स्वभाव वाला पक्ष है, और हम में से हर व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा कर ही रहा है, हम सब थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं। प्रभु जी ने कहा है मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो हम सभी उस यात्रा में हैं, लेकिन उस यात्रा में हम में से कौन व्यक्ति किस पड़ाव पर है, ये भी पता लगता है हमारे स्वभाव से। आप देखिए व्यावहारिक जीवन में भी हम में से कुछ लोग हैं जिनके चाहने वालों की संख्या बहुत है, जिनके मित्रों की संख्या बहुत है, और हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तड़फता है कि मुझे कोई चाहता नहीं है। तो केवल आध्यात्मिक जगत में ही नहीं, इवन व्यावहारिक जीवन में भी हमारे व्यवहार का जो सबसे केंद्रीय हिस्सा है वो हमारा स्वभाव है। स्वभाव ही वाणी से प्रकट होता है, वाणी से अभिव्यक्त होता है। तो केवल मैनिपुलेशन से किसी के चाहने वाले पैदा नहीं होते हैं। मित्रों की संख्या बढ़ती भी है, मित्रों की संख्या घटती भी है। समाज में हमारे संबंध बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। लोगों के प्रति हम विश्वसनीय होते हैं और कभी अविश्वसनीय हो जाते हैं। इन सब के केंद्र में अगर हम खोज करके देखेंगे तो हमें अपना स्वभाव मिलेगा। और जिस तरीके से हम अपने स्वभाव के अनुसार समाज में अपनी जगह बनाते हैं, उसी तरीके से किसी के स्वभाव के अनुसार ही हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को नापसंद करते हैं। हमें लगता है कि जो स्वभाव वाला हिस्सा है ये बड़े महत्व की चीज है, व्यवहारिक दृष्टि से भी, और जब हम एक साधक के रूप में अपने आप को पहचानते हैं तो उस दृष्टि से भी। और अगर जीवन यात्राओं को देखें, पुनर्जन्म आदि को देखें, तो उनमें भी जो हमारे साथ निरंतर होता है और जो पीछे से भी आया है, हम कहते हैं कि ऐसा तो मेरा स्वभाव ही है। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे गोस्वामी जी स्वयं भी कहते हैं, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो मिटता नहीं है। लेकिन एक बात हमको जान के रखनी चाहिए कि यहाँ अमिट अगर कोई चीज है तो केवल भगवान है। अगर कोई अपरिवर्तनीय चीज है तो वो केवल प्रभु हैं।
और इस जन्म में भी हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव का भी पूर्व के किसी जन्म में निर्माण किया होगा हमने। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो हमको हो अल्टीमेट है वो, उस स्वभाव का भी हमने पूर्व के किसी जन्म में निर्माण किया होगा। तो इसी तरीके से इस जन्म में भी हम उसमें परिमार्जन कर सकते हैं। देवर्षि नारद जी ने जिस स्वभाव का अपने पूर्व कल्प में निर्माण किया था, वो स्वभाव उसी तेजस्विता के साथ और निखर करके अगले जीवन में प्राप्त होता है। तो ये देवर्षि नारद जी का चरित्र है। श्री रामचरितमानस में आरंभ में जब भगवान शिव जी माता पार्वती जी को राम कथा के पूर्व के प्रसंगों को सुनाते हैं, भगवान का अवतार किन किन प्रकरणों में हुआ, तो उनमें एक प्रकरण आता है देवर्षि नारद जी के मोह का प्रसंग। मोह किस तरह से हुआ और किस किस तरह से उसमें घटनाएं घटी, अगले कक्षा में हम वो देखेंगे। और फिर हमारा जो मुख्य विषय है उसमें प्रवेश करेंगे। अभी यहाँ पूरा करते हैं। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम, ओम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, ओम श्री राम जय जय राम, 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की, बोलो भाई सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। अगला कार्यक्रम दोपहर की भोजन भिक्षा और उसके पश्चात सायं की चाय। लेकिन उसके पश्चात जो कार्यक्रम है वो महत्वपूर्ण है हम सभी साधकों के लिए। ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा, जिसमें हम सभी को स्वतः भाग लेना है और अपनी यात्रा को सुगम बनाना है और जो कुछ हम यहाँ पा रहे हैं उसको ग्रहण करना है अंतर्मन में। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि